जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। आप सबको पता होगा कि पिछले कुछ सालों से हम लोग ये मांग कर रहे हैं और जो नेशनलिस्ट लोग हैं हम बड़ी क्लियरली मांग कर रहे हैं कि साहब ये जो बिग टेक है और जितना इन लोगों ने पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है पूरी चीजों को, ये और जिस तरह से नैरेटिव्स इसके ऊपर फेक नैरेटिव सारे चलते हैं, इसके ऊपर भारत की सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। अब देखिए वो तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको इनको कहीं ना कहीं फंसाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं एक थ्रेट देना पड़ेगा कि साहब ये चीज ठीक नहीं है। सबसे पहले हमने देखा कि कोर्ट की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से विकिपीडिया के ऊपर एक लात मारी गई। यहाँ पर उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला बोला कि साहब अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो आप प्लीज भारत छोड़ के चले जाइए, क्योंकि आप ये जो चीजें आप जिस तरह से कर रहे हैं यहाँ पर वो ठीक नहीं है। चक्कर क्या है? चक्कर क्या है कि भाई विकिपीडिया एक अपने आप को मतलब एक हेजमोन की तरह रखता है और सिर्फ दुनिया में टोटल 435 ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर जो एडिटर्स और सोर्सेज को ब्लैकलिस्ट और मतलब कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी चेंज कर सकते हैं विकिपीडिया के ऊपर। विकिपीडिया इज सपोज टू बी अ रेफरेंस कि भाई आप दुनिया में क्या क्या चल रहा है, किसी चीज के बारे में आपको सीखना है तो आप वहां पर जाइए, विकिपीडिया पे सर्च करिए और आपको डिटेल्स वहां पर मिल जाएंगी। और लेकिन हमको ये भी पता है कि किस तरह से गहरे राज्य के पूरे पूरे नैरेटिव वहां पर चलाए जाते हैं। जो चीजें वहां पर होनी होनी चाहिए वो होती नहीं है और जो नहीं होनी चाहिए वहां पर वो जरूर होती हैं, और कहीं ना कहीं जो जो सच्चाई है उसको छुपाने की पूरी तरह से काम की जाती है। तो ऑब्वियसली भारत के कुछ लोगों के ऊपर, अगर आपको पता ही होगा कि एएनआई के ऊपर प्लस ऑप इंडिया के साथ काफी हद तक ये विकिपीडिया का झगड़ा बहुत टाइम से चल रहा है। ऊपर से ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं इनके पास ऐसी ताकतें हैं कि भाई जो मर्जी करें, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जिस मर्जी कंटेंट को आगे करें कि जिस मर्जी कंटेंट को पीछे करें, जिसको मर्जी बैन करें, जिसको मर्जी आगे अनबैन करें। और ये जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ये विकिपीडिया फाउंडेशन से पैसे लेते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट विकिमीडिया को भी कहाँ से पैसे मिलते हैं इनको आपको वो भी समझना चाहिए। ठीक है, विकिमीडिया को पैसे मिलते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं फ्रॉम फाउंडेशंस लाइक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, ट्राइड्स फाउंडेशन एंड अदर्स। गूगल की तरफ से भी काफी पैसे जाते हैं विकिमीडिया को, और ये कहीं ना कहीं जितने नैरेटिव्स वहां पर चलाए जाते हैं और जो रेफरेंशियल नैरेटिव्स होते हैं उसके ऊपर ये ऑब्वियसली करा जाता है। अब देखिए चक्कर क्या होता है, चक्कर ये होता है कि एक नैरेटिव की जैसे बात की जाती है उसका कुछ बैकग्राउंड होता है। अगर उसके बारे में आपको रिसर्च करनी है तो आपको दिखेगा कि विकिपीडिया में वो पूरा चेंज किया गया है उस नैरेटिव को बनाने के लिए, और कहीं एक एक स्क्यूड तरह से एक एक टेढ़ी तरह से एक इमेज आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है, जहां पर देखिए भारत में कास्ट सिस्टम या जो भी इनका जो अभी लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का और लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स का नैरेटिव चलता है वो बैक किया जाता है विकिपीडिया की तरफ से। तो कहीं ना एक ये आपको पता है ये पूरी तरह से एक गठजोड़ है, और पूरी तरह से मेरे हिसाब से तो इंटरनेट की कॉलोनाइजेशन करने की ये कोशिश की जाते हैं। अब देखिए कितने फाइनेंशियल कनेक्शंस इनके मैंने आपको ऑलरेडी बताए, एंड कहीं ना कहीं मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताऊं, जो टाइड्स फाउंडेशन है, टाइड्स फाउंडेशन को एक इल्जाम है कि जो प्रो हमास प्रोटेस्ट है यूएस यूनिवर्सिटीज में उसको स्पॉन्सर करने के लिए उसके ऊपर इल्जाम है। और यहाँ पर ये इल्जाम तो जॉर्ज सोरोस के ऊपर भी है। अब देखिए जॉर्ज सोरोस ने क्या क्या नहीं करा दुनिया के अंदर, क्या क्या करा क्या क्या नहीं करा, इसके ऊपर तो बहुत बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको थोड़ी सी और पता करना है तो कल रात का मणिपुर का भी शो देख लीजिए, आपको और पता चल जाएगा कि भारत में किस तरह वहां पर वो काम करता है। विकिपीडिया के को फाउंडर जो हैं उन्होंने बोला है कि साहब पूरी तरह से लैरी सैंगर बाय द वे, वो पूरी तरह से विकिपीडिया एक लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा आउटलेट बन चुका है। और हमको हमको तो समझ में नहीं आता जो हमने बनाया था और जो आज है वो कैसे इतना जल्दी चेंज हो चुका है। तो भारत के कोर्ट्स की तरफ इनकी तरफ काफी जरा थप्पड़ मारे जा रहे हैं और इनको बोला गया है कि साहब अपने आप को जरा आप पब्लिशर, टेक्नोलॉजी होस्ट और ये सब चीजें बोलना बंद करिए। आप तो पूरी तरह से एक गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपको भारत इतना ही नहीं पसंद तो आप प्लीज यहां से चले जाइए, हमको भी आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए एक बिग टेक के ऊपर यहां पर एक थोड़ी लात मारी गई। कल पता चला कि भारत ने 213 करोड़ रुपए का एक फाइन करा है किसके ऊपर, मेटा के ऊपर, व्हाट्सएप प्रिवेसी अपडेट पे। अब देखिए क्या है कि व्हाट्सएप बिल्कुल भी अपने सर्विसेज को एक्सेस करने नहीं देता जब तक यूजर्स पूरी तरह से एग्री नहीं करते कि भाई जो उसका यूजर डेटा है वो पूरी तरह से शेयर किया जाए। एंड ये जो मेटा अपने आप को क्रॉस इधर उधर ये जो एडवर्टाइजिंग के लिए यूज करता है वो पूरी तरह से अप्रूव हो। तो कहीं आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये डेटा मत दो, ये डेटा दो, ये डेटा मत दो। वो ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट्सएप की तरफ से अगर हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है।
एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी 2021-22 के बीच में, जब ये व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करी, रिपोर्ट फाइल हुई और इसके ऊपर फिर कार्रवाई शुरू करी। मेटा वालों को बुलाया गया, बोला कि साहब ये क्या है, हमारे पास ये रिपोर्ट है, आप अपनी रिपोर्ट दीजिए, दिस दैट। आपको पता ही है ये बड़ा लॉन्ग ड्राउन प्रोसेस होता है और हमारे बाबूज आर नॉट नोन फॉर द फास्टर फास्टर वर्किंग एंड फास्टर टर्न अराउंड टाइम्स। बट ये जो भी अगर आप कह लीजिए, हमारा डेटा व्हाट्सएप और दूसरे मेटा की कंपनीज के लिए, कंपनीज को दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है कि आपको फिर एडवर्टाइजिंग करी जाए, आपको फिर इधर-उधर और चीजें करी जाए और प्लस आपको पूरी तरह से ट्रैक किया जाए। तो यहाँ पर देखिए, आप व्हाट्सएप ने तो बड़ा क्लियरली बोला था कि साहब ऐसा है, हम सिर्फ मेटा की कंपनीज को देंगे, अगर आप नहीं मानते तो हम व्हाट्सएप को बंद कर देंगे यहाँ पर और हम चले जाएंगे यहाँ पर। तो ये भी देख लीजिए, इतना तक आपको थ्रेट दे चुके थे ये लोग। देखिए, भारत की सरकार को थोड़ा-सा इसमें जल्दी एक्ट करना था, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट उसके ऊपर जभी भी एक्ट हो रहा है, अभी धीरे-धीरे करके करा है। अभी देखिए, एक नया डिजिटल कॉम्पिटिशन बिल भी आ रहा है, जो अभी प्रोबब्ली इस सेशन में या नेक्स्ट सेशन में आएगा, जो एंटी ट्रस्ट आपके लॉज़ हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, कि ताकि भारत का जो डेटा है, उसको थोड़ी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि ये तो यार सरासर, मतलब जो नाइंसाफ़ी है, आप जो मर्ज़ी कर लो। इतना इनका स्टैंडिंग बन चुकी है, इतनी इनकी वो जो आप देखिए हेजेमनी बन चुकी है दुनिया के अंदर, कि भैया हम जो मर्ज़ी करें, कोई हमको रोकने-धोकने, हमको कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। क्योंकि अगर आप बोलोगे तो आपके अगेंस्ट में हम प्रोपेगेंडा करेंगे और आपकी गवर्नमेंट को हिलाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर तो आपको पता ही है फेसबुक का किस तरह इस्तेमाल किया गया था बांग्लादेश के पूरे कू के अंदर। 2024 अप्रैल के अंदर एक दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स की तरफ से एक प्ली दिया गया कि साहब नहीं, नहीं आप ऐसा मत करिए हमारे साथ, नहीं तो हमको ये पूरा भारत को छोड़ के पूरी तरह से जाना पड़ेगा, हम ये नहीं काम कर पाएँगे। ये वो सब कुछ वो सब करने की कोशिश की गई, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। भारत ने बोला जो करना है कर लो भाई, यहाँ पर हम भी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले। हमने जो बोला है कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आपको जो चीज़ आई है कि आप ये डेटा शेयर नहीं कर सकते और आप ये जो रूल्स आपने स्पेसिफिक टू भारत बनाए हुए हैं, इसको आप चेंज करेंगे। अदरवाइज़ आपके ऊपर हम फाइन लगाएँगे। तो फाइन तो ऑब्वियसली लग गया है, अब देखते हैं ये गेम आगे कैसे जाएगी। देखिए, जो बिग टेक है इस टाइम पे, आपको सबको पता होगा जिस तरह से इलेक्शन लड़े गए हैं यूएस के अंदर, बिग टेक का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। मार्क ज़करबर्ग ने खुद ने आके माफ़ी माँगी है कि साहब मेरे को बाइडेन और हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी हद तक इंटरफेरेंस करी जा रही थी और मुझे बोला था किसका अकाउंट आगे किया जाए, किसका अकाउंट पीछे किया जाए और ये सब चीज़ें मैंने करी हैं। तो अगर बिग टेक वाले आके इतना ये बोलते हैं कि नहीं, नहीं हम तो किसी में इंटरफेयर करते नहीं हैं, ये गलत चीज़ है। क्योंकि उनके अपने ओनर्स अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, हमने काफ़ी हद तक इंटरफेरेंस करी है। हमने इलेक्शंस में इंटरफेरेंस करी है, हमने लोगों की ज़िंदगियों में इंटरफेरेंस करी है और सबसे ज़्यादा बड़ी इंटरफेरेंस हुई थी कोविड के ज़माने में। अगर आप जो प्रिवेलिंग नैरेटिव है उसके अगेंस्ट में कुछ लिख देते, तो आपका अकाउंट बंद कर देते वो लोग। थोड़े टाइम पहले तक तो ऐसी हालत थी कि अगर आप जब तक आप अपने आप को सिसजेंडर्ड या पता नहीं क्या एलजीबीटीक्यू के जितने भी जेंडर है उसके अंदर अगर आप नहीं डालेंगे अपने आप को और सिर्फ एक मेल लिखने की कोशिश करेंगे, वो आपका अकाउंट बंद कर देंगे। और मैं उसका बड़ा क्लियर एग्जांपल हूँ क्योंकि मैंने रिफ्यूज करा था एक्सेप्ट फॉर मेल फीमेल का जो वहां पर क्लासिफिकेशन है उसके अलावा किसी भी चीज को वहां पर टिक करने के लिए। मेरे को बहुत वहां से प्रॉम्प्ट्स आए कि आप सिसजेंडर्ड मैन करके ये बताइए। मैंने बोला साहब सिस पिस मेरे को तो पता नहीं है, मेरा जो जेंडर है दैट इज अ सिंपल मेल, आप वो मुझे दिखाइए, देन आई विल क्लिक दैट एंड आई विल मूव फॉरवर्ड। तो ये 3-4 बारी मैंने उनके कस्टमर केयर को लिखा, ये करा, वो करा, टू द पॉइंट आज मैं अपना फेसबुक अकाउंट एक्सेस ही नहीं कर सकता। तो ये तो इनकी हालत थी। अब आप देखिए किस तरह से ये लोग नैरेटिव फैलाते हैं, किस तरह से कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो भी केस हुआ था 2019 के इलेक्शंस के अंदर, किस तरह से यहाँ पर भी भारत के अंदर इलेक्शन इंटरफेरेंस के लिए काफ़ी केसेस आए हैं और किस तरह से बांग्लादेश में regime चेंज हुआ था। So big tech is not an easy game. Big tech is a huge game which needs to be played very, very carefully. और भारत को ये अभी दिख रहा है कि साहब ये जो बिग टेक की जो हेजमनी है वो पूरी तरह से अभी ठप होने शुरू हो चुकी है। तो इसको अभी थोड़ा लात मारना शुरू करना पड़ेगा क्योंकि कहीं न कहीं आपको ये दिखेगा कि साहब समय अभी सही है और अगर समय अभी सही है, तो यार फिर तो यार टाइम हो गया है तो फिर भैया शुरू हो जाओ। तो ये समय के हिसाब से आई थिंक आप लोगों ने करा है, डिले-विले तो अलग चीज़ है बट मेरे हिसाब से ये पूरी चीज़ करी गई है थोड़ा-सा जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट देख के। क्योंकि आप सबको पता ही है कि भैया कहीं न कहीं ये ट्रम्प की जो जितना भी चीज़ अभी चेंज हो रखी है और जहाँ-जहाँ पे बिग टेक ने ट्रम्प को बैक करना शुरू करा है और जो लेफ्टिस्ट एस्टेब्लिशमेंट है इस टाइम पे थोड़ी वीकन हो रखी है, तो ये सही टाइम रहेगा थोड़ा-सा कंट्रोल लाने के लिए।
क्योंकि अदरवाइज़ ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत खराब चीज़ है। कितनी फेक न्यूज़ आती है, कितना सब कुछ आता है, ये चीज़ तो आपको पता ही है। यहाँ पर एक और वार्निंग दी गई है इन लोगों को कि साहब या तो आप फेक न्यूज़ को ज़रा कंट्रोल करिए, या तो आपको फिर हम फाइन्स और लगाने शुरू हो जाएँगे। आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से 2-3 दिन पहले ये भी नोटिफ़िकेशन आया था। तो काफ़ी हद तक हमको दिखता है कि ये जो बिग टेक के ऊपर लात मारनी शुरू करी है भारत ने, देखते हैं गेम आगे कैसे जाएगा। इट्स अ वेरी डेंजरस गेम दैट यू आर प्लेइंग, क्योंकि आपको बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपके देखिए बैक टू बैक इलेक्शंस होते हैं। तो इफ दे वांट टू एक्चुअली प्ले अ डर्टी गेम और ये सारे इकट्ठे हो जाएँ, तो बहुत ही हालत खराब कर सकते हैं आपकी, बिकॉज़ इनकी पावर काफ़ी ज़्यादा है। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। ऑब्वियसली दे आर नॉट मोर पावरफुल देन द इंडियन स्टेट, बट लोगों के हाथों में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन जाती है, वो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। आप फायर फाइटिंग कर सकते हैं, बट आप प्रिवेंटिव्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आपको सिर्फ ये पूरी तरह से बैन करना पड़ेगा। नाउ बैन तो कर दोगे, लेकिन इट विल एक्चुअली हार्म अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि इसमें एडवर्टाइजिंग ये वो बिज़नेसेस का जितना भी चीज़ें होती हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इश्यूज़ दैट अ लॉट ऑफ पीपल विल फेस। तो या तो आपको इनको अपने अपनी तरफ से रेगुलेट करना पड़ेगा, या तो आपको इनको कंप्लीटली हटाना पड़ेगा। देखते हैं भारत सरकार आगे करती क्या है, क्योंकि बिग टेक का भी थोड़ा मूड चेंज हो रहा है, एंड दे डोंट वांट टू गेट देमसेल्व्स स्टक इनटू दीस काइंड ऑफ कंट्रोवर्सीज एनीमोर। जिस तरह से हमने देखा कि ट्रंप को आके पूरी तरह से इन्होंने बैक करा है, और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ये लोग बात करने शुरू हो चुके हैं। तो देखते हैं क्या ये लोग बदलेंगे, या फिर कुछ एक्शन भारत की तरफ से होगा। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। ऑफ कोर्स मैं आपसे दोपहर में मिलूंगा G20 की पूरी तरह से आपको ब्रीफिंग देने के लिए, एंड ऑफ कोर्स रात को हम मिलेंगे पथिकृत पायन जी से। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या मेंबर्स बन के। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।